हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नीरजा सिंह। वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस। हम पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन को पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम आज एपोमिक्सिस यानी असंग जनन को स्टडी करेंगे। एपोमिक्सिस को हम असंग जनन के नाम से भी जानते हैं। जहाँ भी लैंगिक जनन की बात की जाती है, वहाँ पर सामान्य रूप से दो घटनाएं देखने को मिलती है। पहली अर्धसूत्रीय विभाजन यानी मियोसिस, और दूसरी युग्मक संलयन, निषेचन या फर्टिलाइजेशन। जहाँ पर ये दोनों घटनाएं होती हैं उसे हम एम्फीमिक्सिस के नाम से जानते हैं। एम्फी मीन्स बोथ, दोनों, यानी जहाँ अर्धसूत्रीय विभाजन भी हो और जहाँ पर नर और मादा युग्मकों का मिलना भी हो, यानी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो। एपोमिक्सिस एक विशिष्ट प्रकार की लैंगिक जनन की प्रक्रिया है, जिसमें ये दोनों प्रक्रियाएं नहीं होती हैं, या इसे यह कहना उचित होगा कि यह एक प्रकार से अलैंगिक जनन की विधि है जो उच्च श्रेणी के पौधों में देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ यह जो प्रक्रिया है ये मुख्य रूप से आपके कुछ कुल जैसे कि ग्रामिनी, कंपोजिटी, रोजेसी और रूटेसी कुल में देखने को मिलती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम एपोमिक्सिस यानी असंग जनन को विस्तार पूर्वक स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम असंग जनन यानी एपोमिक्सिस की परिभाषा को पढ़ेंगे। तो वर्ड एपोमिक्सिस ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है एपो, जिसका अर्थ होता है नॉट यानी नहीं। दूसरा शब्द है मिक्सिस, जिसका अर्थ है एक्ट ऑफ मिक्सिंग। एक्ट ऑफ मिक्सिंग का मतलब है कि नर और मादा युग्मक का संलयन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो साधारण शब्दों में एपोमिक्सिस असंग जनन वह प्रक्रिया है जहाँ पर युग्मक संलयन नहीं होता है। इसके लिए कई सारी परिभाषा दी गई है। सबसे पहले हम पहली को देखते हैं। अलैंगिक जनन की वह विधि जिसके द्वारा बिना निषेचन के और अर्धसूत्री विभाजन के नए पौधे की उत्पत्ति हो जाती है। तो यह अलैंगिक जनन की विधि है जिसमें निषेचन और अर्धसूत्री विभाजन के बिना ही नए पौधे की उत्पत्ति होती है। ठीक है, दूसरी तरह से हम इसे ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि यह लैंगिक जनन का अलैंगिक जनन द्वारा प्रतिस्थापन है, जिसमें युग्मक संलयन यानी कि सिनगैमी फर्टिलाइजेशन नहीं होता और न ही अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, सेम डेफिनेशन है ये। एपोमिक्सिस इज अनयूजुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर देयर इज नो मियोसिस एंड सिनगैमी। ठीक है, तो जहाँ पे मियोसिस भी ना हो और सिनगैमी भी ना हो, ऐसी अलैंगिक जनन की विधि और इसके द्वारा नए पौधे की उत्पत्ति हो जाए। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं कि इसकी खोज किसने की। तो सन 1908 में विंकलर नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। इस विधि में भ्रूण का निर्माण बिना निषेचन और अर्धसूत्रीय विभाजन के होता है। ठीक है, इस विधि से जो बनने वाली संतति होगी, यानी क्योंकि यह प्रोसेस हम पौधों में पढ़ रहे हैं, प्लांट्स में पढ़ रहे हैं, तो बनने वाला जो पौधा होगा वो आनुवंशिक रूप से अपने जनकों के समान होता है, जिसके लिए हम क्लोन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। यानी ये हूबहू अपने पेरेंट के समान, अपने जनक के समान दिखता है। ठीक है, अब असंग जनन जो है इसे मुख्य रूप से हम दो प्रकार में डिवाइड करते हैं। पहला कायिक जनन, जिसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वर्धी प्रजनन के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा प्रकार इसका है अनिषेक बीजता, एगैमोस्पर्मी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कायिक जनन की परिभाषा। कायिक जनन को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कायिक जनन में साधारणतः हम यह जानते हैं कि किसी भी नए पौधे की उत्पत्ति हम बीज को बोकर करते हैं, लेकिन कायिक जनन में हम बीजों के अतिरिक्त अगर पौधे के अन्य भाग जैसे जड़, तना, पत्ती या कलिका से नया पौधा बन जाए या नए पौधे की उत्पत्ति हो जाए, तो इस प्रकार का जनन कायिक जनन कहलाता है। तो बीज के स्थान पर हम जो भी पौधे का भाग इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, उसे हम प्रोपेग्यूल कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे गन्ना, आलू, अदरक, प्याज इत्यादि कायिक प्रजनन द्वारा उगाए जाते हैं। ठीक है, इसका दूसरा प्रकार है अनिषेक बीजता, जिसे हम एगैमोस्पर्मी कहते हैं। इस शब्द से ही समझ में आ रहा है, एगैमोस का मतलब होता है विदाउट मैरिज, स्पर्मा मीन्स होता है सीड यानी बीज। यहाँ विदाउट मैरिज का
अर्थ है कि नर और मादा युग्मक का संलयन निषेचन नहीं हो रहा है और उसके बिना ही बीज का निर्माण हो जाए। ठीक है, इसे हम अनिषेक बीजता या एगैमोस्पर्मी कहते हैं। ए का अर्थ ही होता है नॉट, गैमोस्पर्मी यानी गैमिट भाग नहीं ले रहे हैं, युग्मक भाग नहीं ले रहे हैं, युग्मक का संलयन नहीं हो रहा है और इसके बिना ही बीज का, या स्पर्मा मीन्स सीड यानी बीज का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से होगी कि ऐसा प्रजनन जो कि बीज द्वारा होता है, लेकिन बीज के बनने में ना तो सिनगैमी संयुग्मन होगा और ना ही अर्धसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, इसे मुख्य रूप से तीन तरह या तीन टाइप्स में बांटा जाता है। ये तीन प्रकार का होता है। सबसे पहला अपस्थानिक भ्रूणता, जिसे हम एडवेंटिव एम्ब्रियोनी कहते हैं। दूसरा टाइप है द्विगुणित बीजाणुता, जिसे डिप्लोस्पोरी या जेनरेटिव एपोस्पोरी के नाम से जानते हैं। इसका थर्ड टाइप है, तीसरा प्रकार है अपबीजाणुता, एपोस्पोरी या सोमैटिक एपोस्पोरी। तो सबसे पहले हम अपस्थानिक भ्रूणता को पढ़ेंगे। अपस्थानिक भ्रूणता, जिसे हम एडवेंटिव एम्ब्रियोनी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें भ्रूण का यानी एम्ब्रियो का निर्माण बीजांड का या न्यूसेलस या अध्यावरण की कोशिका से हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो बनने वाला भ्रूण होता है उसकी सभी कोशिकाएं कैसी होंगी? द्विगुणित होंगी। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में क्या हुआ, यानी भ्रूण का निर्माण बीजांडकाय या अध्यावरण की कोशिकाओं से होता है। और क्योंकि हम आपके अनिषेक एपोमिक्सिस पढ़ रहे हैं तो इसमें आपका अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा और ना ही यहाँ पे युग्मक संलयन होगा। ठीक है, तो बीजांडकाय से ही क्या हो जाएगा, और या अध्यावरण से सीधे भ्रूण का निर्माण हो रहा है। तो ये कोशिकाएं क्योंकि द्विगुणित होती हैं, इसीलिए इनसे बनने वाला भ्रूण भी कैसा होगा? द्विगुणित होगा। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे नींबू, आम, नागफनी, संतरा, प्याज आदि। नेक्स्ट देखते हैं द्विगुणित बीजाणुता, जिसे हम डिप्लोस्पोरी भी कहते हैं। ठीक है, इसमें गुरु बीजाणु मातृ कोशिका यानी मेगास्पोर मदर सेल, इसमें बिना अर्धसूत्री विभाजन, यानी यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है और इसके बिना ही यह भ्रूण कोश का निर्माण कर देती है। ठीक है, तो क्योंकि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका यानी मेगास्पोर मदर सेल, इनमें बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही भ्रूण कोश का निर्माण हुआ है, इसीलिए भ्रूण कोश की सभी कोशिकाएं द्विगुणित यानी 2n होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर दो कंडीशन होंगी। एक तो सबसे पहले कि इस भ्रूण कोश के अंड से बिना निषेचन के ही भ्रूण का विकास हो जाए, तब इस प्रक्रिया को हम द्विगुणित अनिषेक जनन यानी डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, ऐसा टेरेक्सिकम एल्बाइडियम या पार्थिनियम पौधे में देखा जाता है। दूसरी कंडीशन है कि यदि भ्रूण का निर्माण अंड कोशिका को छोड़कर भ्रूण कोश की अन्य कोशिका, जैसे कि भ्रूण कोश की अन्य कोशिका कौन सी होगी? सहायक कोशिका, प्रतिमुखी कोशिकाओं आदि से अगर भ्रूण का निर्माण हो जाता है तो इस प्रक्रिया को हम द्विगुणित अपयुग्मन कहते हैं। ठीक है, डिप्लॉयड एपोगैमी। अपयुग्मन का मतलब है यहाँ पर युग्मक भाग नहीं ले रहे हैं, यानी कि क्योंकि यहाँ पे मादा युग्मक अंड कोशिका भ्रूण का निर्माण नहीं कर रही है, अंड कोशिका के को छोड़कर भ्रूण कोश की अन्य कोशिका यानी सहायक कोशिका या प्रतिमुखी कोशिका भ्रूण का निर्माण में भाग ले रही है, इसीलिए इसे हम द्विगुणित अपयुग्मन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऐसा एल्चिमिला पौधे में देखा जाता है। ठीक है, अगली प्रोसेस है अपबीजाणुता या हम इसे एपोस्पोरी के नाम से जानते हैं। एपोस्पोरी की खोज रोजनबर्ग ने 1907 में हाइरेसियम नामक पौधे में की थी। ठीक है, इसमें बीजांडकाय यानी कि न्यूसेलस की कोई कोशिका भ्रूण कोश का निर्माण कर देती है। ठीक है, इस तरह से जो भ्रूण कोश बनता है उसकी प्रत्येक कोशिका में द्विगुणित यानी कि 2n गुणसूत्र वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं। इस प्रकार से द्विगुणित अंड से अनिषेक जनन द्वारा भ्रूण का विकास हो जाता है, तो इसे हम अपबीजाणुता कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें बीजाणु भाग नहीं ले रहा है, इसमें बीजांडकाय की कोशिका ही भ्रूण कोश का निर्माण करती है, जिससे कि आगे चल करके भ्रूण का विकास होता है अनिषेक जनन विधि द्वारा। ठीक है, तो ऐसा र्यूबस और रेननकुलस नामक पौधे में देखा गया है।
अब पी माहेश्वरी ने असंग जनन को ही दो टाइप्स में डिवाइड किया है, ठीक है। तो इस प्रकार से इनके द्वारा दो टाइप्स आए, नॉन रिकरेंट और रिकरेंट एपोमिक्सिस। सबसे पहले रिकरेंट एपोमिक्सिस को जान लेते हैं। तो रिकरेंट एपोमिक्सिस जो है, इसमें जो अंड कोशिका होती है और जो भ्रूण बनता है, ठीक है, यानी एग सेल और जो एम्ब्रियो बनता है, ये दोनों ही आपके द्विगुणित होंगे, यानी डिप्लॉयड होंगे, 2n होंगे, ठीक है। रिकरेंट एपोमिक्सिस में अंड कोशिका और बनने वाला भ्रूण ये द्विगुणित होते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले इसमें दो प्रक्रियाएं आती हैं। पहला कायिक प्रजनन और अनिषेक बीजता, जो अभी हम पढ़ चुके हैं, यानी कायिक प्रजनन और अनिषेक बीजता को हम रिकरेंट एपोमिक्सिस में पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें द्विगुणित अंड कोशिका से द्विगुणित भ्रूण का विकास होता है। तो अनिषेक बीजता में हम अपस्थानिक भ्रूणता, द्विगुणित बीजता या अपबीजाणुता को पढ़ते हैं, ठीक है। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, डिप्लोस्पोरी और एपोस्पोरी। दूसरा टाइप है नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस या असंग जनन। इसके अंतर्गत जो भी अंड कोशिका होती है और बनने वाला भ्रूण होता है वह अगुणित होता है, यानी इस प्रक्रिया में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप जो भ्रूण कोश बना है वो अगुणित है। और इसी अगुणित अंड कोशिका से या कह सकते हैं भ्रूण कोश की अन्य कोशिका से भ्रूण का विकास होता है। तो इससे बनने वाला भ्रूण कैसा होगा, ये कैसा होगा, अगुणित होगा, यानी हैप्लॉइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंतर्गत अगुणित अनिषेक जनन यानी हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस को पढ़ते हैं और अगुणित अपयुग्मन को हम पढ़ते हैं, यानी हैप्लॉइड एपोगैमी। तो इसके अंतर्गत नॉन रिकरेंट के अंतर्गत दो प्रक्रियाएं आई, एक आपका अगुणित अनिषेक जनन, अगुणित अपयुग्मन। दो सबसे पहले अगुणित अनिषेक जनन की परिभाषा देख लेते हैं। इसमें अगुणित अंड कोशिका से बिना निषेचन के ही भ्रूण का निर्माण होना अगुणित अनिषेक जनन हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है, ठीक है। दूसरी प्रक्रिया अगुणित अपयुग्मन हैप्लॉइड एपोगैमी। इसमें अंड कोशिका को छोड़कर भ्रूण कोश की अन्य कोशिका जैसे कि सहायक कोशिका या प्रतिमुखी कोशिका, एंटीपोडल सेल या सिनर्जिड से भ्रूण का निर्माण हो जाए, तब इसे हम अगुणित अपयुग्मन कहते हैं, यानी हैप्लॉइड एपोगैमी। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।